अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KN सन्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह हम पर अपनी रहमत बनाए रखे। आज हमने बनाया है दाल चिकन फ्राई। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ये इतनी मज़ेदार है कि मैं दावे से कहती हूँ कि आपका चिकन दाल बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह बदल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ये हमने लिया है फ्राई पैन, इसमें डालते हैं 1.5 कप ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद हमें चाहिए 1 किलो साफ़ सुथरा चिकन। इस चिकन को ऑयल में शामिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं अभी इसका कलर कच्चा है। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते रहें, चम्मच का इस्तेमाल करते रहें। चिकन को सफ़ेद होने तक फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं चिकन का कलर सफ़ेद हो गया है। चिकन का अपना पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। अब हमें इसमें 4 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल करना है। इस रेसिपी में हमें कहीं भी पानी का यूज़ नहीं करना। अब हम ढाँप के हल्की आंच पे पकाएंगे, इसलिए लगाते हैं ढक्कन। तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं। आइए देखते हैं। लहसुन और अदरक अच्छे तरीके से गल चुका है। इसकी प्यारी सी खुशबू गोश्त के अंदर शामिल हो गई है। अब इसमें शामिल करते हैं 2 अदद चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर गलाने के लिए 2 मिनट ढाँप देंगे। देखें टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाला मिक्स करने के बाद ये देखें गोश्त अच्छे से फुल रेड कलर में आ चुका है। बहुत अच्छे से इसको मैंने फ्राई किया है। आप देख सकते हैं इसकी रंगत सुर्ख हो चुकी है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें दाल ऐड करते हैं। ये मैंने 1 बड़ा कप लिया है मूंग दाल का, जो कि मैंने पहले से बॉयल की हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में दाल हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें, कच्ची दाल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। अब हम इसको दम पे लगाते हैं और तड़के की करते हैं तैयारी। तड़के के लिए 1 अदद कटा हुआ प्याज लें, जो 3 चम्मच ऑयल में फ्राई कर लें। इसको ब्राउन होने तक फ्राई करते रहें। ध्यान रहे इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना। प्याज फुल ब्राउन हो चुका है, इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। अब इसी ऑयल में 1/2 टीस्पून कलरफुल रेड चिली पाउडर शामिल कर लें और इसको अच्छी तरह इस तरीके से हिलाएं। इसमें हल्का सा पानी शामिल कर लें और इस ऑयल को किसी बर्तन में निकाल लें। अब वापस आते हैं दाल गोश्त की तरफ। दाल गोश्त बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अब ये गार्निश के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, सब्ज़ धनिया, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। ये अब हम डालते हैं धनिया, बहुत प्यारा। ये थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ये कटी हुई अदरक के पीस, ये थोड़ा सा डाला। अब ये हरी मिर्चें चम्मच के साथ डाली हैं ताकि हाथ को ना लगें। ये थोड़ी सी और डालें। देखें जी कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर है इसका। अब इसमें डालते हैं ऑयल। ये वही वाला ऑयल है जो हमने कलर वाली मिर्च डाल के तैयार किया था। ऑयल इसी तरह शामिल करेंगे। ये हमें ऊपर से ऑयल चाहिए, सिर्फ नीचे से मिर्च हमने नहीं डालनी। इससे कलर अच्छा आएगा और खुशबू भी आएगी, जायका भी बेहतरीन हो जाएगा। अब हम इसमें ब्राउन किया हुआ प्याज डालेंगे।
हमने रेसिपी में कहीं भी प्याज ऐड नहीं किया। ग्रेवी के लिए हमने दाल इस्तेमाल की थी, अब एंड पे सिर्फ प्याज डाला है। अब करते हैं डिश आउट। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सारी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ये वाली रेसिपी लाजमी ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, रब राखा।